प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम वरहमत अल्लाह व बारकातुहू। आज मैं आपको दो ऐसी वाक़यात सुनाऊंगा जो नबी करीम की अज़मत, अब की रहमत और इस्लाम के दुश्मनों के अंजाम को बयान करते हैं। ये कहानियाँ हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत करेंगी और हमें सबक देंगी कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों का क्या मकाम है और मुखालफत करने वालों का क्या अंजाम होता है। सबसे पहली कहानी है एक सांप की जिसका नाम था हारसा। एक दिन की बात है कि ये सांप रोता हुआ हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आया। अदब से झक कर अर्ज किया, ए मूसा अलैहि अस्सलाम, अल्लाह ताला से मेरी एक दरख्वास्त कीजिए। दुआ कीजिए कि जब तक मैं आखिरी नबी से मुआफ़ी न मांग लूं और उनसे मुलाकात न कर लूं, मेरी उम्र लंबी कर दी जाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, आखिरी नबी तो सबसे आखिर में तशरीफ लाएंगे, उनके आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। ये हारसा सांप इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे इंतजार करेगा? ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा और उसकी उम्र दराज कर दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। सालहा साल गुजरते गए, सदियों बीतती चली गईं, मगर हारसा का दिल सिर्फ एक ही तमन्ना में धड़कता रहा। वो हर रोज हर सांस में इसी इंतजार में जीता रहा कि कब आएंगे मेरे प्यारे नबी। आखिरकार वो मुबारक लम्हा आ ही गया जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए और पूरी कायनात में रहमत का नूर फैल गया। अब हारसा ने सीने के बिल रेंगते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही मकसद था, अपने प्यारे नबी से मुआफ़ी मांगना। 6 लंबे महीनों तक वो इसी हाल में सफर करता रहा। न थकावट की परवाह, न भूख प्यास की, बस दिल में एक ही आरज़ू, मुझे अपने नबी की एक झलक मिल जाए। आखिर एक दिन थकन से चूर होकर वो अबू जहल के घर के सामने पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब अबू जहल घर से बाहर निकला तो उसकी नजर इस थके हुए सांप पर पड़ी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। बगैर सोचे समझे उठाई और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। सांप तड़प उठा और रोते हुए बोला, ए अबू जहल, मुझे ना मारो, मैं कोई आम सांप नहीं हूं, मैं कभी एक इंसान था। अबू जहल हैरान रह गया। चलाया, ए मेरी बीवी, ए लोगो, जल्दी आओ, मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ये सांप इंसानों की तरह बोल रहा है। लोग जमा हो गए, सब हैरत से देख रहे थे, मगर अबू जहल के दिल में जरा भी रहम ना आया। इसने दोबारा उठाई और भी बेरहमी से मारा। हारसा तड़पते हुए गिड़गिड़ाया, ए अबू जहल, मुझे ना मारो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दो, मुझे उनसे मुआफ़ी मांगनी है। अगर वो मुझे मुआफ़ कर दें तो उसके बाद तुम जितना चाहो मार लेना, मैं कोई शिकायत न करूंगा, मगर मेरा ये सदियों पुराना इंतजार बर्बाद न करो। अबू जहल और भी गुस्से में आ गया। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस सांप के गिले में जंजीर डाल दो। जंजीर डालकर इसे खूंटे से बांध दिया गया और सब मिलकर इसे पीटने लगे। फिर भी हारसा तड़पता रहा और रू रू कर बोलता रहा, जितना मारना है मार लो, मगर एक बार मुझे हुजूर से मिलने दो, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। अगर मैं आखिरी नबी से ना मिल सका तो मेरी रूह कभी चीन ना पाएगी और मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसकी बातों से अबू जहल और भी भड़क उठा। बोला, खामोश, तुझे मोहम्मद ने ही भेजा है, वो मेरा दुश्मन है और तू इसका साथी। फिर इसने दोबारा बेरहमी से मारा। अगली सुबह भी यही जुल्म दोहराया गया। सांप दर्द से कांपते हुए बोला, अबू जहल, अब मुझे समझ आ गई कि मुझे ये सजा क्यों मिल रही है। मैं आखिरी नबी की मोहब्बत में तड़प रहा हूं और तुम उनके नाम से जल रहे हो।
वदा करता हूँ जितना मारना है मार लो, मगर एक बार मुझे उनके कदमों में सर रखने दो। अगर मैं उनके कदम चूम ना पाया तो मेरी रूह चीन ना पाएगी। जैसे ही हारसा ने हुजूर का नाम लिया, अबू जहल बेकाबू हो गया। चलाया, ए बीवी, लोहे की कूड़ा ले आओ। कूड़े से मारा, इसकी दम काट दी, फिर नमक मंगवा कर जख्मों पर छिड़क दिया। हारसा तड़पता रहा, मगर उसके होंठों से वही अल्फाज निकलते रहे, मेरे नबी का बस एक दीदार करा दो। फिर भी वो रू रू कर कहता रहा, ए अबू जहल, तूने मेरी दम काट दी, जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, मगर फिर भी हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार मुझे मेरे नबी के पास जाने दे। मैं बस मुआफी मांगना चाहता हूँ, फिर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। मगर अबू जहल के दिल में रहम ना आया। गुस्से में आकर उसने सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। हारसा अब मजीद बर्दाश्त ना कर सका, सर जमीन पर रखकर रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगा, आ अल्लाह, अब मुझे यकीन हो गया कि ये बेईमान अबू जहल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं आखिरी नबी से ना मिल सका तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आ अल्लाह, मुझे इस नबी के पास पहुंचा दे, वरना क़यामत के दिन में जहन्नम की आग ना झेल सकूंगा। जो सजा दीनी है इसी दुनिया में दे दे। आखिरकार अबू जहल ने इसे मुकम्मल तौर पर मार डाला। फिर बोला, बीवी, ये मोहम्मद का जादू है, हो सकता है ये दोबारा जिंदा हो जाए। इसे आग में जला दो। सांप को आग में डाल दिया गया। वो जलता रहा, तड़पता रहा और आखिरकार मुकम्मल राख बन गया। अबू जहल ने राख एक बर्तन में भरकर मुंह बंद कर दिया और बीवी से बोला, अब हमने मोहम्मद के जादू वाले सांप को जलाकर खत्म कर दिया। अब देखते हैं मोहम्मद की जादूगरी कितनी बचती है। फिर वो मोहल्ले में घूम घूम कर चलाने लगा, ये लोगों, देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए जादू का सांप भेजा था। मैंने इसे मारा, जलाया और मोहम्मद का जादू खत्म कर दिया। अब समझ लो कि मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर मैं हूं, नऊज बिल्ला। इसने अपने बेटों से कहा, चुल्लू, ये बर्तन लेकर मोहम्मद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है। अगर बता दे तो ठीक, वरना इसे भी पीटेंगे और जला देंगे। अबू जहल अपने सिपाहियों समेत नबी करीम के घर पहुंच गया और बुलंद आवाज में बोला, ए मोहम्मद, बाहर निकलो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। नबी पाक बाहर तशरीफ लाए। अबू जहल बोला, अगर तुम बता दो कि इस बर्तन में किया है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, वरना जो सजा देंगे तुम्हें माननी पड़ेगी। नबी करीम मुस्करा कर बोले, अगर मैं ना बताऊं बल्कि बर्तन के अंदर की चीज खुद बोल उठे तो क्या कहोगे? अबू जहल हंसते हुए बोला, तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो खुद बोल दे तो सबके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी और मैं फौरन कलमा पढ़ लूंगा। नबी पाक ने फरमाया, ठीक है, मैं तेरी ये शर्त मानता हूँ। सब लोग एक बड़े मैदान में जमा हो गए। हुजूर ने शहादत की उंगली उठाकर बर्तन की तरफ इशारा किया और फरमाया, तुम कौन हो? अल्लाह के हुक्म से बोलो। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस सांप को दोबारा जिंदा कर दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने राख से सांप को जिंदा कर दिया। फिर हुजूर ने दोबारा इशारा किया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से बोलो। बर्तन से आवाज आई, नबी जी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मेरा नाम हारसा है। मैं अब से मुआफी मांगने के लिए 6 महीने सीने के बिल रेंगता हुआ आया था। थक कर अबू जहल के घर के सामने सो गया। इसने मुझे पीटा, जंजीरों में बांधा, जलाया और राख बर्तन में बंद कर दी। अबू जहल कांप गया। बर्तन से सांप बाहर निकला और अबू जहल की तरफ बढ़ा। अबू जहल चीखा, ये मुझे मार डालेगा। सांप बोला, मुझ पर बहुत जुल्म हुआ, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब हुजूर ने नरमी से फरमाया, रुक जाओ, इसे छोड़ दो। सांप रुक गया, हुजूर की तरफ देखा और रो पड़ा।
रसूल अल्लाह ने फरमाया, तूने बहुत तकलीफ सही, अब मैं तुझे मुआफ करता हूँ। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, अब की मुआफी से बढ़कर मेरे लिए इनाम और क्या हो सकता है। अगर आप मुझे दोबारा इंसान बना दें तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। नबी पाक ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने कबूल फरमाई। वो शख्स दोबारा इंसान बन गया। किताबों में लिखा है कि इसने बाकी जिंदगी रसूल अल्लाह की खिदमत में गुजारी, सच्चे ईमान के साथ गुनाहों से दूर रहकर। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कहानियां हमें बताती हैं कि नबी से सच्ची मोहब्बत करने वालों को अल्लाह कितनी इज्जतें देता है और मुखालफत करने वालों का क्या अंजाम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही मजीद मालूमाती और सबक आमोज वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।